डियर स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट। सेट थ्योरी जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर के द्वारा डेवलप की गई। अब इस सेट को समझते हैं। व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो है एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड आपको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन हो जाएगा कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ है। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अगर हम इनका कलेक्शन करें, चाहे कोई भी कलेक्शन, ये 10 स्टूडेंट को टास्क दे दिया जाए कलेक्ट करने के लिए, तो वो मुंशी प्रेमचंद की ही बुक्स को कलेक्ट करेंगे और किसी दूसरे राइटर को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वेल डिफाइंड है कि हमें करना क्या है। अब पर्सन टू पर्सन ये आंसर वेरी नहीं करेगा, तो दिस इज अ वेल डिफाइंड। दैट्स वाई बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज अ सेट। अब सेट कौन नहीं होगा? जो वेल डिफाइंड नहीं होगा। उसका एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब टैलेंटेड राइटर्स में पर्सन टू पर्सन उनके व्यू के हिसाब से आंसर बदल सकता है। कोई किसी के लिए टैलेंटेड हो सकता है, कोई किसी के लिए टैलेंटेड नहीं हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये सेट नहीं हुआ। अब इसको और बढ़िया तरीके से समझेंगे हम। एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटी सारी नेचुरल नंबर्स का जो सेट होगा, पर्टिकुलर आंसर होगा, जिससे भी कहेंगे तो वो 1 to 9 इन नंबर्स को बोलेगा। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। तो ये भी एक सेट है। सेट को कैसे दिखाते हैं? सेट को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। सपोज करो इस सेट को हम कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल ए, देन यू विल पुट साइन ऑफ इक्वल टू, करली ब्रैकेट के अंदर जो ये चीज डिफाइन कर रहा है उन सबको लिख दोगे। क्या डिफाइन कर रहा है? ये नेचुरल नंबर्स को डिफाइन कर रहा है, तो नेचुरल नंबर लिख लेंगे। लेकिन कहाँ तक? लेस देन 10 तक। दैट आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जब खत्म होते हैं तो करली ब्रैकेट लगा लेंगे। तो हमने सीखा कि सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो उसके मेंबर्स होते हैं इनको मेंबर्स बोला जाता है। मेंबर्स के अलावा आप इसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट नहीं बोलना चाहते तो ऑब्जेक्ट्स। तो इन चीज़ों को जो इसके अंदर लिखे गए 3 नामों से जाना जाता है, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, या एलिमेंट, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स, राइट। अब ये हमने क्या लिख दिया? डेफिनेशन के हिसाब से इसके सारे मेंबर्स को लिख दिया, तो ये सेट है। कुछ सिंबल यहाँ लिखे हैं मैंने, देखो ये भी सेट है। लेकिन एन किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। आर किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और टी किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये कुछ सिंबल्स हैं जो पर्टिकुलर है। एन किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। जेड इंटीजर, क्यू रेशनल नंबर, आर रियल नंबर, टी इरेशनल नंबर। अब ये आपने सेट लिखा, तो ये मैथमेटिकली हम सेट को ऐसे लिखेंगे। ये एक सेंटेंस है सेट का, उसको हमने मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर मैं 2 सिंबल आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। पहला ये एप्सिलॉन का सिंबल है, ये एप्सिलॉन बोला जाता है इसको। तो इसका मतलब है, इसको क्या पढ़ोगे आप? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। अगर इसी एप्सिलॉन के सिंबल को ऐसे कट कर देंगे तो इसको आप पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग टू। अब बिलोंग टू का मतलब क्या होगा? बिलोंग्स टू का मतलब उससे संबंधित है या उसका है। एक एग्जांपल लेते हैं। 5 आपको सेट ए में दिख रहा है, तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। यानी कि 5 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। इसको पढ़ेंगे सिंपली 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर मैं
15 लिखता हूँ। क्या 15 इसमें है? नहीं है, तो आप ये साइन लगा देंगे तो इसका मतलब होगा 15 डज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। तो 15 सेट ए में नहीं है। यहां पर अब मैं आपको टास्क देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। उसमें केवल आपको ये सिंबल फिल करने, एक सेट उसमें दिया होगा इसी तरीके से, अगर जो मेंबर है वो उस सेट में है तो आप बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, अगर वो सेट में नहीं है तो आप ये वाला साइन रख देंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सेट को मैथमेटिकली ऐसे दिखाया, तो ये सेट को लिखने का एक तरीका होता है। देयर आर 2 वेज, 2 वे होते हैं क्या सेट लिखने के। फर्स्ट इज कॉल्ड रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है बच्चों? जो ये लिखा गया है ये रोस्टर फॉर्म में ही लिखा गया है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है। यानी कि अगर हम जो डिफाइन किया गया उसके सारे मेंबर्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो उस तरीके को बोलते हैं हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। हमने क्या किया, जो ये दे रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इसके हिसाब से इसके जो ये डिफाइन कर रहा है उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दिया। तो ये जो तरीका होता है सेट लिखने का बोला जाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, इन सारे मेंबर्स को एक एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी कि ये एक्स इन सब को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि इसको ये एक्स 1 को भी रिप्रेजेंट करे और 9 को भी, 5 को भी, हर एक को रिप्रेजेंट करे। तो इसको लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले जो सेट है, सेट ए है तो वही लिखा जाएगा इक्वल टू, फिर करली ब्रैकेट इधर भी आएगा, उसके बाद हम लिख देंगे एक्स। कॉलन का साइन है, इस कॉलन के साइन को यहां पर आप पढ़ेंगे सच दैट। सच दैट मतलब एक्स ऐसा है। अब कैसा है, एक्स इक्वल टू एन। अब एक्स इक्वल टू एन कह दिया मैंने। अब एन क्या चीज है, डेफिनेशन क्या बोल रही है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी लिख दिया इस डेफिनेशन के हिसाब से। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन, और n क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन ये नेचुरल नंबर 100 भी तो होती है, तो 100 भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे लेस देन 10 में। तो इसकी कंडीशन को भी यहाँ लिख देंगे एंड n लेस देन 10। n क्या होगा, लेस देन 10। सॉरी, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, n लेस देन 10। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। तो जल्दी से रिकैप करते हैं। व्हाट इज सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट दो सिंपल है हमारे पास, एक बिलोंग्स टू का, एक डज नॉट बिलोंग्स टू का। अगर कोई किसी का मेंबर है तो ये वाला साइन लगेगा, मेंबर्स नहीं है तो ये वाला साइन लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि सेट को कैसे लिख सकते हैं। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, यानी कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में जो डिफाइन किया जा रहा है उसके सारे मेंबर्स को हम ये करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो उसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अगर इसको एक्स से लेते हुए इन सब को डिफाइन कर दे तो उसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इस जो करली ब्रैकेट को पढ़ सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल।
तो अब इसको पढ़ते हैं। सेट ए क्या है? सेट और दिस सेट ऑफ ऑल एक्स और एक्स, इसको पढ़ेंगे सच दैट दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन, एक्स एन है। अब एन क्या है? एन नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 10 से छोटी है। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। बहुत ही आसान है, या तो ये साइन लगाना है, ये फिलअप का है, आप कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 में। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? कौन सेट है? जस्टिफाई योर आंसर। हमें पता है कि सेट क्या होता है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वेल डिफाइंड होगा वो सेट होगा और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से शुरू होने वाले 12 मंथ्स में जे से शुरू होने वाले जो मंथ है हमारे जनवरी, जून, जुलाई। ये आंसर सबका एक जैसा होना है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होगा, तो दिस इज अ वेल डिफाइंड, तो ये क्या हो गया? हमारा सेट आ गया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब 10 मोस्ट टैलेंटेड में ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी के लिए कोई टैलेंटेड है तो किसी के लिए नहीं है, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट नहीं है। अ टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो 11 बेस्ट बैट्समैन है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी के लिए कोई बेस्ट हो सकता है तो दूसरे के लिए वो नहीं हो सकता है, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के बॉयज का कलेक्शन, तो रजिस्टर में जाके देख सकते हैं कि पर्टिकुलर बॉयज है उन्हीं का नाम आएगा, तो दिस इज ए वेल डिफाइंड, उनके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं आना है, तो दिस इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 में 1 से 99 तक की आनी है, वेल डिफाइंड है, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा, तो दिस इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की जो बुक्स है केवल वही आएंगी, उसके अलावा और कोई नहीं आएंगे, दिस इज द वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सारी इवन इंटीजर्स आ सकती हैं, भले हम इसको लिख नहीं सकते हैं तो डॉट डॉट करके सिंबॉलिकली शो कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो सेट। मतलब हम केवल इवन इंटीजर्स को ही लिखना है, ये क्लियर है, दिस इज वेल डिफाइंड, तो दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के भी जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आप सारे स्टूडेंट्स की बुक ले लो, सेम आने वही रहने, तो वेल डिफाइंड है, पर्टिकुलर है, तो दिस इज ऑल्सो अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी के लिए सांप बड़ा खतरनाक है तो किसी के लिए नहीं है, आराम से पकड़ लेते हैं, कुछ लोग उसको गले में भी डाल देते हैं, तो मोस्ट डेंजरस की डेफिनेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। क्वेश्चन 2 हमने पहले ही आपको होमवर्क में दे दिया था। अब क्वेश्चन हम 3rd से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म आपको क्या बताया गया था कि आप सारे एलिमेंट्स को या मेंबर्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। इसमें दे रखा है ए दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इंटीजर है एंड एक्स ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7, यानी कि -3 और 7 के बीच के सारे ऑब्जेक्ट्स को या एलिमेंट्स को लिख दो, तो इसका आंसरिंग ऐसे जाएगा। तो हमारी ये कंडीशन है इंटीजर लिखने -3 से 7 के बीच के, तो -3 और 7 के बीच -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 दैट्स ऑल, इधर तक आ गया। तो ये इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो दिस इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आसान है लिखना,
टफ नहीं है। अब सेट बी लेते हैं। बी कैसा है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर लिखनी है अब इसमें, लेस देन 6, 6 से छोटी। अब ये सेट है हमारे पास बी, करली ब्रैकेट के अंदर हम नेचुरल नंबर्स को लिख देंगे जो 6 से छोटी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, दैट्स ऑल, करली ब्रैकेट क्लोज। सी the set of all x such that x is a 2-digit natural number, 2 डिजिट वाली जो 10 से शुरू होती है हमारे पास, such that the sum of its digits is 8, उनके डिजिट्स का प्लस 8 होना चाहिए। अब जैसे मैं लिखूं 10 से शुरू होती है तो 10 लिखूं, तो इसकी डिजिट का प्लस करूं तो वो 8 नहीं हो रहा है। हमें इस सेट के अंदर केवल वो लिखनी है जिनका डिजिट का प्लस 2 डिजिट होनी चाहिए और डिजिट का प्लस 8 जाना चाहिए। तो हम क्या क्या लिखेंगे? 1 और 7, इन दोनों को प्लस करो 8 हो जा रहा है। 2, 6, 3, 5 और जाएगा 4, देन 5, 3, then 6, 2, then 7, 1, then 8, 0। अब इसके बाद नहीं हो पाएगा क्योंकि 8 और 0 को प्लस करें तो 80 आएगा। इन सारे ये सब 2 डिजिट हैं और उनके डिजिट्स को प्लस करोगे तो आपको 8 आ रहे। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सब लिख दिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये तरीका, ये इसको हमने लिख दिया, इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। अब डी क्या है? डी देखते हैं। दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर लिखनी है, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, जो 60 के डिवाइजर होंगे। अब 60 के डिवाइजर कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 के बाद 10 के बाद 12 15 के बाद 20 के बाद 30 के बाद 60। अब लेकिन इसमें से हमने प्राइम छांटनी है, जो प्राइम नहीं है उनको कट कर देते हैं। ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये भी 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 प्राइम नहीं है। तो ओनली क्या आएगा? 2, 3 एंड 5। आंसर 2, 3 एंड 5। अंडरस्टैंड? अब ई है दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स जितने भी लेटर्स हैं उनको बनाना है। तो हम ई लिखेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर इनको लिख लेंगे T, R, I, G, O, N, O। अब यहाँ पर एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। अगर सेट लिखते समय कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर लिखेंगे हम M के बाद E के बाद T ऑलरेडी आ चुका है तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। R पहले आ चुका है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, Y लिख देंगे। दिस इज एक नई चीज सीखी कि रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। अब कुछ नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दिस सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटर। बेटर के सारे लेटर्स का, तो B आएगा, B के बाद E के बाद T, फिर से T आ गया तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, E भी लिख चुके हैं, नहीं आएगा R। यह आ गया। एक चीज और बता देते हैं बच्चों यहीं पर, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, E पहले लिख दिया, B फिर लिखा, फिर R लिखा, फिर T लिखा, यानी कि मैंने इसमें लिखा तो वही है लेकिन ऑर्डर बदल दिया, इससे भी सेट में कोई चेंज नहीं आता है। ये भी सेट F है, ये भी सेट F है, ये भी इसके लेटर्स का सेट है, ये भी इसके लेटर्स का सेट है। दो नई चीज सीखी, एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता है और
उनके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, ये चेंज करके लिखा भी गया है तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ा टफ है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से सीखिए। तो सेट बिल्डर लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखा हमने, आसान था। अब इसको लिखते हैं, मान लेते हैं इसको सेट ए। आपको बताया था करली ब्रैकेट एक्स से रिप्रेजेंट कर, इन सब को एक्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्स के बाद सच दैट यानी कि कॉलन का साइन, इसको पढ़ेंगे सच दैट। अब एक्स से क्या हो रहा है इसको ध्यान से पढ़ना है, यही पार्ट आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है। तो 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद तो टेबल चल रही है 3 की। समझना है इसको कि ये है, ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है उसको समझना है तो आसान है। अगर ये समझ गए कि ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है तो ये आसान। तो x इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 है ये 3n। अब n क्या हो सकता है, n की जगह 1 रखूं तो ये आ जाएगा, 2 रखूं तो ये आएगा, 3 रखूं तो ये आएगा, 4 रखूं तो ये आएगा। 4 तक ही रखना है। अब ये n को 1 2 3 4 रखना है। 1 2 3 4 क्या होता है, नेचुरल नंबर होती है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब 5 भी तो नेचुरल नंबर होगा, 5 रखेंगे तो 15, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हमको कंडीशन पूरी कंप्लीट कर देनी है। जो n होगा कितना होगा, n लेस देन 5, लेस देन 5। ये कंप्लीट हो गया। केवल इसको समझने की आवश्यकता है, बाकी फिर आसान हो जाता है, उतना टफ नहीं है। अब इसको सेट बी मान लेता हूं मैं। अब सेट बी में किसको दिखाना है, तो x सच दैट, इतना तो हो ही गया। अब इसको समझना है ये क्या है, 2 4 8 2 की पावर 1, 2 की पावर, अगर आप देखें 2 की पावर 1 ये होता है, 2 रेज़ टू पावर 2 ये हो जाएगा, क्यूब ऑफ 2 ये होता है, 2 रेज़ टू पावर 4 ये होता है, 2 रेज़ टू पावर 5 यानी कि x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 5 तक है, तो n लेस देन 6 से लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 5 भी लिखा जा सकता है। या तो लेस देन 6 लिख लीजिए या लेस देन और इक्वल टू 5, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखते हैं, इसको मैं c मान लेता हूं सेट x सच दैट। अब इसको समझते हैं, 5 स्क्वायर ऑफ 5 क्यूब ऑफ 5, ये भी समवट इसकी तरह है, 5 रेज़ टू पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n 4 तक है, तो n इक्वल लेस देन और इक्वल टू 4 यानी कि 4 को भी इंक्लूड। आप इसकी जगह n लेस देन 5 भी लिख सकते हैं ओनली। अब इसको मान लेते हैं d करली ब्रैकेट x सच दैट। अब ये क्या है, 2 4 6 डॉट 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 है। यहां पर एक चीज और मैं सिखाता हूं, जिसमें एलिमेंट्स का कोई एंड नहीं है उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब यहां पर ये 2 रेज़ टू पावर n, 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कंप्लीट, क्योंकि एंड नहीं है, आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चे चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसी को मैं अगर ऐसे भी लिख सकता हूं, d x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख रहे हैं तो कोई गलत नहीं, इसको ये भी लिखा जा सकता है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इसको देखते हैं, इसको e मान लेते हैं सेट e। तो सेट e क्या है, 1 4 स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 4 होगा, फिर उसके बाद डॉट डॉट स्क्वायर ऑफ 10। तो x सच दैट
x equal to n square where n belongs to natural number and n less than 10, बट 10 का भी है तो लेस देन और इक्वल टू 10 इट इज। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है। तो ए एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। तो ए ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, देन 5, देन 7, सोन, क्योंकि एंड नहीं है तो आप सोन कर सकते हैं। बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर है बिटवीन -1/2 और 9/2 मीन्स 4.5। इसके बीच के जो इंटीजर है सारे लिख दीजिए। -1/2 से पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, 4 तक ही आएगा क्योंकि 4.5 से छोटा, तो ये नहीं आएगा, ये आ गया। सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। एक्स एक इंटीजर है और उनका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। यानी कि हमको लिखना है वो इंटीजर जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। -2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा होता है। इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। डी एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल के बड़ा आसान हो गया। एल लिखो, ओ लिखो, वाई लिखो, ए लिखो, एल दोबारा नहीं आएगा, लिख चुके हैं, ये कंप्लीट। ई, अब जो ई है उसको देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर हैविंग 31 डे, जिसमें 31 डे, हैविंग 31 डेज। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। आई थिंक इसमें आपका क्वेश्चन है हैविंग नॉट 31 डेज। बात एक ही है, कोई चेंज नहीं हो सकता, चेंज कर लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो नॉट हैविंग 31 डेज, राइट। नॉट एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। आप उसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अब नॉट हैविंग स्टूडेंट्स, ऐसे हम देखते हैं, ट्रिक है ये, जो मंथ इसमें आता है वो 31 का होता है, जो नीचे आता है वो 31 का नहीं होता है। हमें ये लिखना है जनवरी, फरवरी। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? फरवरी हो जाएगा, फरवरी के बाद अप्रैल में नहीं होते हैं, अप्रैल के बाद जून में भी नहीं होंगे, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, अगस्त के बाद सितंबर में नहीं होते हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर में होंगे, अक्टूबर के बाद नवंबर। तो ये मंथ्स हैं जिनमें हमारे 31 डेज नहीं होते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट प्रीसीडिंग के से पहले का। तो के से पहले के अगर हम देखें तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के से पहले के ये हो गए। लेकिन इसमें से ए वोवल है, ई भी वोवल है और आई भी वोवल है, तो इनको छोड़ के सब लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे? बी, सी, डी, एफ, जी और एच, ये सारे हमने लिख दिए। बच्चों ये 5th हो गया। अब आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 6 भी है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में। उसको मैं आपको
दे देता हूँ डू योर सेल्फ, क्योंकि जस्ट मैचिंग है। अब इतना पढ़ दिया तो लास्ट क्वेश्चन मैचिंग वाला आप आराम से कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।